केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आईपीएससी सिस्टम पे पुनः बात करने के लिए कुछ कंपाउंड्स एग्जाम्पल के तौर पे लाया हूँ और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो पहला कंपाउंड बिना देरी किए आप देख रहे होंगे, ये दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है कि CH2OH है, उसके बाद CH है और इस CH से दो एथाइल ग्रुप C2H5 दो एथाइल ग्रुप CH से बॉन्डेड हैं। CH से दो एथाइल ग्रुप आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है कार्बन में जब भी हम नेमिंग करते हैं तो हमें नंबरिंग की आवश्यकता होती है। इसलिए C2H5 को हम कैसे लिख सकते हैं? C2H5 को हम लिख सकते हैं CH3CH2, राइट। देखिए वही किया गया है यहाँ पे, अगर आप देखें तो वही किया गया है। यहाँ CH2OH है, यहाँ CH है, CH से दो C2H5 CH2CH3 और ये CH2CH3 जोड़ दिया गया है। समझ में आ रहा होगा? नंबरिंग कर दीजिए तो 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, राइट। ये नंबरिंग की गई है। अच्छा, नंबरिंग कभी कभी अगर सवाल ये आ रहा है कि नंबरिंग राइट साइड से क्यों की गई है, तो आपको पता है ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ मौजूद है और जिधर फंक्शनल ग्रुप होता है उस कार्बन को मिनिमम लोकेट देना चाहिए, इसलिए नंबरिंग राइट साइड से की गई है। अब ये रूल ये भी है कि जब आप नेमिंग करते हैं तो नेमिंग करते समय सबसे पहले आपको क्या करना होता है, किसी जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसकी नेमिंग करनी होती है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या दिख रहा है? एथाइल दिख रहा है। तो जब एथाइल दिख रहा है तो आप क्या करोगे, इसका नेम किस नंबर पे है? 2 नंबर पे है। तो इसकी नेम लिखते समय लिखते हो 2 एथाइल और ये 4 कार्बन का है। तो आपको पता है जब भी OH होता है तो हम ब्यूटेन लिखते हैं लेकिन E नहीं लिखते हैं। 1 नंबर पे OH है इसलिए 1 और ये ऑल। तो आपको देखिए ये नेम मिल रहा है 2 एथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कंपाउंड दिया गया है। ये कंपाउंड 6 कार्बन का है। ये कंपाउंड क्या है? 6 कार्बन का है और इसमें जो नंबरिंग की जा रही है वो नंबरिंग किधर से की जा रही है? देखिए नंबरिंग ये की जा रही है लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4, ये 5, ये 6। अब ये भी आपके मन में आ रहा होगा सर नंबरिंग क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, राइट। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है CO। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका? ये फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, यानी आप कह सकते हो कीटो ग्रुप मौजूद है। अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हो तो किस साइड से? राइट साइड से नंबरिंग करते हो तो आपको देखो यही मिलेगा 1 2 3 4, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मिनिमम लोकेंट मिले। तो हमारी नंबरिंग लेफ्ट साइड से ही करेक्ट मानी जाएगी क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 नंबर पर ही, ये देखिए 2 नंबर पर ही आपको एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप भी मिल रहा है। तो नंबरिंग किया तो नंबरिंग करने पे 6 कार्बन का ये कंपाउंड है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम देखिए, क्योंकि सबसे पहले हम ये भी देख रहे हैं कि एक सब्स्टिट्यूएंट आपका यहाँ भी है 6 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 6 क्लोरो 2 मिथाइल। अच्छा ठीक है, क्लोरो पहले क्यों लिखा? क्योंकि देखो ये C से सही शुरू होता है। और मिथाइल क्यों लिखा? क्योंकि मिथाइल M से शुरू होता है। अल्फाबेट में C पहले आता है, M बाद में आता है, इसीलिए सबसे पहले हम क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 क्लोरो और 2 नंबर पर मिथाइल है 2 मिथाइल। 6 कार्बन का कंपाउंड है। आपको पता है जब भी हम नेमिंग करते हैं और कीटो ग्रुप होता है तो सफिक्स यूज करते हैं ओन, लेकिन ई हटाएंगे। किस नंबर पे है? 3 नंबर पे है और ये ओन आपका हो जाता है। तो इस तरीके से आपको मिल रहा है 6 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन। बिना स्पेस दिए आप लिखते चले जाइए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? यहाँ देखिए अगर देखा जाए तो आपको क्या दिख रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है। ये एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है और 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं। और ये क्या है? 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं। तो 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं तो इसकी नेमिंग कैसे की जाए? तो देखिए एक्चुअल में चाहे आप लेफ्ट साइड से करो चाहे राइट साइड से करो, ये 2 ही कार्बन का बना हुआ है। 2 ही कार्बन का बना हुआ है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी नंबरिंग में दिया जाता है। तो नेमिंग क्या हो जाएगी? अब देखो जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है तो आपको पता है कि फिर हम उसमें कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। 2 कार्बन का हम पूरा का पूरा एथेन लिखेंगे, पूरा का पूरा, इसीलिए एथेन लिखा गया है। 2 बार है डाई लिखा गया है
और CHO के कारण जो सफिक्स यूज किया जाता है वो अल यूज किया जाता है, तो एथेन डाइअल। ये देखिए आपको नेम दी जा रही है एथेन डाइअल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपकी एक कंपाउंड आपको दिख रही होगी, वो कंपाउंड में क्या दिख रहा है, इस कंपाउंड में अगर देखो तो एक आपको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH दिख रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट आपको यहाँ पे मिथाइल दिख रहा है, राइट। ये मिथाइल दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हमें मदर चेन ढूंढनी होती है, तो हम मदर चेन ढूंढें। चलिए ठीक है, मदर चेन ढूंढा गया। तो देखिए लेफ्ट साइड से क्यों किया गया, क्योंकि अगर आप राइट साइड से करते हो तो फिर OH को नंबरिंग में क्या मिलेगा, देखो 1 1, ये 2, ये 3, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 नंबर पे आपको फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 6 नंबर मिलता है, जो कि गलत है। इसीलिए जो नंबरिंग की गई है वो नंबरिंग किस साइड से की गई है, नंबरिंग आपकी लेफ्ट साइड से की गई है। तो 1 2 3 नंबर पे ही आपका OH मिल गया, 4 5 6 नंबर पे आपका मिथाइल, 7 8। तो रूल क्या कहता है, रूल यही कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले आप लिखते हैं, तो आप लिखते हो 6 और CH3 का मतलब हो गया मिथाइल, और ये हो गया पूरी चेन आपकी क्या है 8 कार्बन की बनी हुई है। तो ऑक्टेन लिखेंगे, लेकिन यहाँ ई नहीं लगाएंगे क्योंकि रिपीट कोई फंक्शनल ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऑक्टेन, इसीलिए सिर्फ ऑक्टेन ही हटा के 3 नंबर पे है, इसीलिए देखिए 3 और इसका सफिक्स ऑल लिख दिया जाता है। तो 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल, ये नेम हो जाएगी। अच्छा, इसके लास्ट में हम आते हैं। इसका आज का जो लास्ट एग्जाम्पल है वो देखिए आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड आपको दिख रहा होगा, ये 6 कार्बन का बना हुआ है एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, राइट। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो 6 कार्बन का बना हुआ दिख रहा है और इसमें एक साइड चेन जुड़ी हुई है। अब इस साइड चेन में भी आपको ये दिख रहा होगा कि एक सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित है जिसको हम मिथाइल कहते हैं, क्योंकि जो नंबरिंग से बाहर होता है वो सब्स्टिट्यूएंट ही कहलाएगा। तो जब नंबरिंग की गई तो नंबरिंग किधर से की गई, जिधर से हमारा ये क्या, हमारा ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड नजदीक हो, इधर से तो मिथाइल नजदीक होगा, लेकिन एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है 6 कार्बन का है, तो हम इधर से ही करते हैं। तो 1 और ये हमारी 2, ये हमारी 3 4 और 5। तो जब नाम लिखते हैं तो देखिए ये क्या आ रहा है, अगर आप ये देखोगे तो ये हेक्सिल है, ये हेक्सिल है या हेक्साइल भी आप कह सकते हो, ये हेक्साइल है। इसका नेम अगर आप लिखोगे तो इसका नेम क्या हो जाता है, हेक्साइल। हेक्साइल H है और एक सब्स्टिट्यूएंट आपका मिथाइल है। तो आप ये अल्फाबेट में M बाद में है, H पहले में है, किस नंबर पे अटैच है, 2। अच्छा, साइक्लो शब्द का उपयोग क्यों हो रहा है, साइक्लो शब्द का उपयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्या है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए साइक्लो शब्द का यूज किया जा रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइक्लोहेक्सिल, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्सिल। फिर हाइफन लगाएंगे, 4 हाइफन लगाएंगे मिथाइल, और ये 5 कार्बन की, क्योंकि इसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सीधे सीधे पेंटेन दिया जा रहा है। तो इस तरीके से नेमिंग किए जाएंगे। और भी एग्जाम्पल आप लेते रहिए। कुछ अगर आपके पास अपने क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।